अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि आलू की 60 दिन की फसल में किन खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, अगर आपने आलू की फसल अक्टूबर में काश्त की थी तो अब आपकी फसल में 60 दिन हो चुके होंगे और आपकी फसल में इस वक्त खादों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी होगी, क्योंकि इस वक्त फसल में आलू का साइज़ बढ़ रहा होता है। और जब फसल में आलू का साइज़ बढ़ रहा हो उस वक्त फसल को खुराक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस स्टेज पर जो सबसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी उसमें पोटाश खाद सर फहरिस्त है। इस स्टेज पर जितनी ज़्यादा आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, उतनी ही तेज़ी से आपके जो फसल है उसमें आलू का साइज़ बढ़ेगा। और इस स्टेज पर किस खाद का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? 60 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो कोशिश करें कि आप अपनी फसल में यूरिया यानी कि जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल बंद कर दें। किसी भी किस्म की जो नाइट्रोजन खाद है उसको आलू की फसल में 60 दिन के बाद इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि फिर यूरिया इस्तेमाल करने की वजह से फसल ग्रोथ स्टेज की तरफ ज़्यादा बढ़ती रहती है और उसके अंदर जो आलू का साइज बढ़ाने का अमल होता है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने की वजह से आलू के अंदर हॉलो हार्ट का मसला भी शुरू हो जाता है। इसलिए जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तो उस वक्त तक आप अपनी फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत होगी वो पोटाश खाद की ज़रूरत होगी और पोटाश खाद की सूरत में आप एसओपी जो सालुबल पोटाश होती है उसका इस्तेमाल करके फसल में पोटाश की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने ज़मीन की तैयारी में पोटाश की वाफर मिकदार इस्तेमाल कर ली हुई है तो फिर आप इस स्टेज पर फसल में पोटाश का स्प्रे करके भी काम चला सकते हैं। इससे आपकी फसल में साइज तेज़ी से बढ़ेगा और फसल की पैदावार में इजाफा हो जाएगा।